नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम बाय मनीष शर्मा जी के ऑडियो बुक हिंदी में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 का विषय 5 लेते हैं, ईश्वर की स्वतंत्रता ही आत्मा की मुक्ति। मैंने ईश्वर को बांधने की बहुत कोशिश की, कभी मंत्रों में, कभी मूर्तियों में, कभी नियमों में। मुझे लगता था अगर मैं सही विधि अपनाऊं, सही शब्द बोलूं, सही समय पर पूजा करूं तो ईश्वर प्रकट होगा। पर एक बार एक मौन ही मिला, कोई उत्तर नहीं, कोई संकेत नहीं, और भीतर एक प्रश्न उठता रहा, क्या ईश्वर को बांधना संभव है? एक दिन मैं बहुत थका हुआ था, धार्मिक विधियों से, सामाजिक उपेक्षाओं से और अपने ही प्रयासों से। मैंने सब छोड़ दिया। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई नियम नहीं, बस मौन में बैठ गया, बिना किसी उद्देश्य के। और तभी कुछ घटा, कोई स्पंदन, कोई उपस्थिति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। वह ईश्वर था, पर वह कोई मूर्ति नहीं था, कोई नाम नहीं था। वह तो एक स्वतंत्रता थी जो भीतर से उठ रही थी। मैंने अनुभव किया, जब मैं ईश्वर को मुक्त छोड़ता हूँ तब वह मेरी आत्मा को मुक्त करता है। अब मैं जानता हूँ, ईश्वर को बांधना मेरी ही सत्यमिति है और उसे स्वतंत्र मानना मेरी आत्मा की उड़ान है। मैंने देखा, लोग ईश्वर को धर्म में बांधते हैं, जाति में बांधते हैं, भाषा में बांधते हैं, पर वह तो इन सब से परे है। वह किसी मंदिर का नहीं, किसी ग्रंथ का नहीं, किसी परंपरा का नहीं, वह तो मौन का है, और मौन किसी का नहीं होता। अब मैं ईश्वर को किसी विधि से नहीं बुलाता, मैं उसे मौन में आमंत्रित करता हूँ, और वह आता नहीं, वह होता है। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और हवा मुझे छूती है तो वह छूना ईश्वर बन जाता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और वह मौन होता है तो वह मौन ईश्वर बन जाता है। अब मैं जानता हूँ, ईश्वर की स्वतंत्रता ही मेरी आत्मा की मुक्ति है। जब मैं उसे किसी नियम में बांधता हूँ तो वह दूर हो जाता है। जब मैं उसे मुक्त छोड़ता हूँ तो वह मेरे भीतर खिलता है। मैंने एक बार किसी से कहा, मैं ईश्वर को नहीं पूजता, मैं उसे जीता हूँ। उन्होंने पूछा, कैसे? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मैं मौन होता हूँ तो वह स्वतः प्रकट होता है। अब मेरे लिए ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं है, वह मेरी प्रकृति है, जैसी सांसें, जैसे मौन। मैंने देखा, जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ बिना कारण, बिना अपेक्षा, तो वह प्रेम ईश्वर बन जाता है। जब मैं किसी दुख में मौन होता हूँ और भीतर से एक शांति आती है तो वह शांति ईश्वर बन जाती है। अब मैं ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे होने देता हूँ। लोग कहते हैं ईश्वर को पाने के लिए साधना करो, मैं कहता हूँ ईश्वर को पाने के लिए उसे मुक्त करो। अब मैं किसी धर्म को नकारता नहीं, पर मैं उसे बांधता भी नहीं। मैं जानता हूँ, धर्म मार्ग हो सकता है पर मंजिल नहीं। ईश्वर अब मेरे लिए कोई संस्था नहीं है, वह एक मौन अनुभव है जो भीतर घटता है और मुझे स्वयं से जोड़ता है। जब मैं मौन होता हूँ तो मैं ईश्वर होता हूँ, और जब मैं ईश्वर होता हूँ तो मैं मुक्त होता हूँ। आइए संस्कृत श्लोक देखते हैं, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात एक ही ईश्वर सब प्राणियों में छुपा हुआ है। वे बाहर नहीं, भीतर है, मौन में, अनुभव में, स्वतंत्रता में। इतिश्री। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और गुरु कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।